20 साल से जो खटारा गाड़ी जो चल रही है, अब उसकी सवारी छोड़िए। खटारा गाड़ी सरकार भी जो है अनुमति नहीं देती 15 साल से चलाने की, तो अब ये सरकार तो 20 साल की हो गई है। धुआं छोड़ती है, पोल्यूशन करती है। कब बीच सड़क पे पंचर हो जाए, रुक जाए गाड़ी, कोई भरोसा नहीं। अब समय आया है कि नई गाड़ी पे सवार होकर के तेज रफ्तार से विकास करें। पप्पू यादव ने आज बेगूसराय में कहा है कि इतने दिनों तक लालू जी के परिवार का राज रहा बिहार में, उन्हें कभी सीमांचल में रोजा करने की याद नहीं आई, और आज जब चुनाव है तो आज तेजस्वी जी रोजा करने के लिए जा रहे हैं। नकारात्मक सोच, नकारात्मक टिप्पणियों पे हम बात नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, ये त्रेता युग नहीं नेता युग है। टिप्पणियों के बाजार में शब्दों का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे तो उन्होंने पूरे सीमांचल को एक तरीके से चुनाव के बीच बांधने की कोशिश की। उन्होंने जिक्र किया कि अब बिहार ने मन बना लिया है, महागठबंधन की सरकार इस साल बन के रहेगी। बिहार में इसी साल चुनाव है और ऐसे में लगातार अलग अलग जगह तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। साथ ही साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस पे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। दोनों के गठबंधन कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका अपना निर्णय होता है। हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना निर्णय होता है। तो इस पे हमारे पार्टी में तो वो टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, तो हम उनकी पार्टी में क्यों टिप्पा सर, टिप्पणी? इसी साल विधानसभा चुनाव है, सीमांचल में पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है राजद पार्टी के द्वारा। क्या रहेगा कि सीमांचल में इस बार राजद अपने दमखम दिखाएंगे? नहीं, क्यों नहीं? पूरे बिहार में हम सब लोग जो है मजबूती के साथ, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो बिहार को 20 साल तक जो है जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, उनसे हम लोगों का मुकाबला होगा। और इस बार बिहार की जनता मन बनाई है कि पिछले बार तो बहुत थोड़े से मार्जिन, मात्र 12,000 का ही दोनों गठबंधन में डिफरेंस रहा। इस बार सीमांचल के लोग जो है उसको भी पूरा करके महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश जी जब आपके साथ थे तो महिलाओं के अपमान की कई टिप्पणियां की थी। आज राष्ट्रगान को लेकर आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, उस समय आप लोग कुछ बोलते नहीं थे। देखिए, जो स्थिति जो आज के दिनों आपने देखी होगी, कुछ दिन पहले ही जब पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी जी की, जब सलामी दिया जा रहा था तो वो ताली मार रहे थे। देखिए, हम नेता विरोधी दल हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, वो उम्र में कई गुना बड़े हैं हमसे। व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं। सेहत को लेकर के हमको टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं लगता, लेकिन जो स्थितियां जो सामने आ रही है बैक टू बैक, परसों भी उन्होंने जो है दुनिया खत्म होने की बात कही, इसको लेकर के हम सब लोगों ने कल भी परसों भी हम लोगों ने कल मांग किया था कि भाई अब जो है त्यागपत्र जो है उनको दे देना चाहिए। अब तो उस समय इतनी स्थिति खराब नहीं थी, हमको महसूस नहीं था, लेकिन अब तो लगातार कुछ ना कुछ जो है बातें आ रही हैं, तो हमको लगता है कि 20 साल हो भी गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके यहाँ, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव है। तो कम से कम अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है और ये सवाल भी खड़े होने हैं कि भाई इस स्थिति में आखिर बिहार सरकार चला कौन रहा। तो हमको लगता है कि ये बड़ा सवाल है और खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर। बीजेपी वाले उनसे पाला नहीं झाड़ रहे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा ही एक विकल्प है उनके लिए? अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, अब तो चुनाव होगा, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी अब तो पूरा देश जानता है। जिनके साथ रही है सबको खा गई है। जितने भी उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं पूर्व में,
सबको टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए, या तो खा गए। या आज भी जो बिहार के कुछ सहयोगी जो उनके साथ हैं, उनके पार्टी के साथ क्या किया। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने पर बीजेपी का कहना है कि ये राजद को नीचा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, क्योंकि अखिलेश सिंह का राजद से काफी नजदीकी। तो उनका भी प्रभारी बदला गया, तो हम क्या करें। अरे भाई, हर पार्टी का अलग अलग निर्णय होता है ना। यह अभी मंत्रिमंडल हुआ, जो भी है विस्तार भाजपा का हुआ, तो आखिर क्यों किया गया। क्या उनमें अंदरूनी लड़ाई चली थी। इस तरह का टिप्पा टिप्पणी हम लोगों को शोभा नहीं देता। उनका अपना पार्टी, अपनी सरकार है, जो निर्णय ले। लोकसभा में वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका स्वास्थ्य लिए काफी मोटे होते हैं। वेंकैया नायडू कहाँ है? जी, वो तो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति है। वो जेपी नड्डा तो सदन के नेता हैं, हेल्थ मिनिस्टर। क्या बोले हैं? बोले हैं कि बहुत ऐसे सांसद हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मोटे हो गए। अच्छा, ये लोकसभा के यहाँ से ये सवाल अब इस पे क्या टिप्पा टिप्पणी अब किसको कर रहे हैं, अब पता नहीं। अब सब इस पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इस सब पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन हेल्थ इज वेल्थ, है ना। आखिर में सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना गुजर रहा है, तो इस मौके पर जिलावासियों को क्या पैगाम देंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई सब लोग उम्मीद बनाए रखें, एक साथ रहें, और जो 20 साल से जो खटारा गाड़ी जो चल रही है, अब उसकी सवारी छोड़िए। खटारा गाड़ी सरकार भी जो है अनुमति नहीं देती 15 साल से चलाने की, तो अब ये सरकार तो 20 साल की हो गई है। धुआं छोड़ती है, पोल्यूशन करती है। कब बीच सड़क पे पंचर हो जाए, रुक जाए गाड़ी, कोई भरोसा नहीं। अब समय आया है कि नई गाड़ी पे सवार होकर के तेज रफ्तार से विकास करें। पप्पू यादव ने आज बेगूसराय में कहा है कि इतने दिनों तक लालू जी के परिवार का राज रहा बिहार में, उन्हें कभी सीमांचल में रोजा करने की याद नहीं आई, और आज जब चुनाव है तो आज तेजस्वी जी रोजा करने के लिए जा रहे हैं। नकारात्मक सोच, नकारात्मक टिप्पणियों पे हम बात करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने 20 साल की सरकार पे भी जिक्र किया, साथ साथ पप्पू यादव पे भी छोटी सी टिप्पणी कर दी और भड़क गए। 20 साल की सरकार को वो खटारा बता रहे हैं। आखिर किस तरीके से बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार रही है, अब खटारा हो चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा। अब जनता ने मन बना लिया कि सरकार बदल जाएगी और सरकार अब बदल के ही रहेगी, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। तो ये कुछ बातचीत तेजस्वी यादव की जो अब एक तरीके से कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है, वो बिहार के बीच में बहुत असर करेगी या किस तरीके से जनता का मूड बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।